हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, आपको पता भी होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या होता है, अगर हम किसी भी स्फेरिकल ग्लास में अगर हम पॉलिशिंग बाहर के साइड कर दें, ठीक है, जो उठा हुआ आपका पार्ट है उधर कर दे तो ये कॉनकेव बन जाता है, और इसी का अपोजिट कर दे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अंदर के साइड कर दी पॉलिशिंग, तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि पोल क्या होता है, जैसे कि अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इनका क्या यूज है हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अपर्चर क्या होता है। देखिए अपर्चर का क्या मीनिंग होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी मिरर है, ठीक है, हम दोनों की बात करते हैं, दोनों में टर्म कॉमन होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है, कैसे पता कॉनकेव है, क्योंकि इसकी पॉलिशिंग जो है बाहर की साइड है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में जो स्फेरिकल पार्ट होता है, या आप बोल सकते हो जो डायमीटर होता है, ये चीज, ठीक है, इसी को हम अपर्चर बोलते हैं, जहां से एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यही होता है हमारा अपर्चर, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म हमारे पास और है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए जैसे सेंटर, जैसे मान लीजिए सर्कल है, तो जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है ना, इसी तरीके से स्फेयर का भी एक सेंटर होता है। तो जो मिरर होता है वो स्फेयर का पार्ट होता है। तो हम इमेजिन करते हैं कि जो आपने मिरर लिया हुआ है किसी न किसी स्फेयर से कटा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो स्फेयर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, वो कुछ इमेजिनरी स्फेयर ऐसा होगा। तो इस इमेजिनरी स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये चाहे कॉनकेव की बात हो या कॉन्वेक्स की बात हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये कॉनकेव, अगर कॉन्वेक्स होता तो कैसे होता है, कॉन्वेक्स तो ऐसा हो जाता, ठीक है, ऐसा। तो इसका इमेजिनरी सरफेस जो स्फेयर होता है वो कुछ ऐसा हो जाता। तो जिस भी स्फेयर का वो पार्ट होगा, जो आपका मिरर है, जिस भी इमेजिनरी के स्फेयर का वो पार्ट होगा, उसी के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। देखिए लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ द स्फेयर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ऐसा स्फेयर जिससे फ्रॉम विच मिरर हैज बीन टेकन आउट, जिससे कि वो मिरर लिया गया है, निकाला गया है, ठीक है, ये इमेजिनरी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इससे पहले हम एक बार ये पोल देख लेते हैं, पोल क्या है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, चलिए ये मान लीजिए हमने कॉनकेव ले लिया, ठीक है, ज्यादातर हम डिस्कशन कॉनकेव पे ही करेंगे। तो जो कॉनकेव मिरर है, आप कॉनकेव मिरर का स्फेरिकल देखिए, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको देखिए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक सेंटर पॉइंट होगा, मान लेते हैं वो सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका सेंटर कोई कुछ होगा पॉइंट, ठीक है, इसे हम पी बोल देते हैं, ठीक है, इस सेंटर को ही हम पोल बोलते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसके ही सेंटर की बात करेंगे। मान लीजिए मैंने स्फेयर को कुछ ऐसा बना दिया है, बट यहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, केवल उस पार्ट को करेंगे जहां से एक्चुअल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कहां से हो रहा है, केवल इतने पार्ट से, यहां से यहां तक केवल इतने पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसके ही मिडिल पॉइंट को, सेंटर को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पोल। द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, चाहे वो किसकी बात हो, अगर मान लेते हैं कॉन्वेक्स होता तो कैसा हो जाता, तो कुछ ऐसा हो जाता यहाँ पर, ठीक है, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पोल। अब देखिए यहाँ पर क्या, द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जैसे रेडियस ऑफ आप जानते ही होंगे, जैसे किसी भी सर्कल में रेडियस क्या होता है, इस डिस्टेंस को आप रेडियस बोलते हो। तो अगर ये सेंटर है, ठीक है, और ये आपका जो भी आपका पॉइंट है, ठीक है, जिस जो आपका रेडियस है, तो द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, अगर हम इसको पी बोल रहे हैं और इसको यहाँ पर कहीं सी बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको अभी बताया, ये कुछ सी होता है, तो सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम समझते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस का क्या मतलब है, द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसे मान लीजिए ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। अगर हम यहाँ पे ये मान लेते हैं इसका पोल है पी, ठीक है, और यहाँ पे कहीं सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर लो और आपको एक जो लाइन मिलेगी
इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। यही चीज आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल फोकस, इसकी डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखिए पहले समझते हैं। मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है, समझना बात। तो कॉनकेव मिरर में अगर हम यहाँ मिरर रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट से रेस आएंगी, लाइट रेस आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। तो अगर मान लेते हैं हम कोई मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एग्जैक्टली पैरेलल होनी चाहिए ऐसे, ठीक है, यहाँ से भी पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर कोई भी रे, बहुत सारी रे होंगी, ऐसा एक रे नहीं होंगी, बहुत सारी होंगी, तो वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर पास होती हैं उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। जैसे ये वाली रे ऐसे गई, ये यहीं कहीं और से, यहाँ से पॉइंट हुई, पास हुई वो, तो सेंटर मैंने बता दिया, यहाँ पर सेंटर बना लेते हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास होंगी सारी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो ये जिस पॉइंट से पास हो रही होंगी उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर होती हैं। सो प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट फ्रॉम वेयर द बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है, केवल पैरेलल ही रेस पास होती है वहां से। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास और अपीयर्स टू पास। अपीयर्स टू पास का क्या मतलब है, यहां से तो एग्जैक्टली पास हो रही है, रियल में पास हो रही है, लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर होता जैसे कि ये, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है आपका। ठीक है, तो यहाँ से जो रेस पैरेलल आएंगी वो तो ऐसे जाएंगी, ठीक है, ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली रियल में तो यहाँ पास नहीं होंगी मिरर के, लेकिन ये लगेंगी कि ये किसी पॉइंट से होकर आ रही हैं, जैसे यहाँ। ठीक है, तो ये वर्चुअल पॉइंट मिलता है, इसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। ये लाइट रेस ऐसे गई और ऐसे आ गई, ऐसे गई और ऐसे गई, ठीक है, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो यही पॉइंट होता है फोकस। जो रेस पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाती हैं, बस वही होता है फोकस। ठीक है, समझ गए होंगे। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर द बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास और अपीयर्स टू पास। कहाँ से पास होंगी, कॉनकेव से, और अपीयर्स टू पास कॉन्वेक्स के केस में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अब लास्ट दो टर्म्स बचे हुए हैं, वो है फोकल लेंथ और फोकल प्लेन। तो फोकल लेंथ आप समझ रहे होंगे, जैसे कोई भी मिरर है, मान लेते हैं कॉनकेव मिरर ही है। ठीक है, ज़्यादातर हमारे जो एग्जांपल्स होंगे वो कॉनकेव मिरर ही होंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका सी। ठीक, अब देखिए क्या फोकल लेंथ बोला गया है, और आप जानते हैं फोकल लेंथ जो फोकस होता है, जो रेस पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होकर जाती है, मतलब जिस पॉइंट से होकर जाती है उसको फोकस बोलते हैं। तो ये फोकस है। अब इस फोकस से इस पोल तक के डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को, इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए फोकल प्लेन क्या होता है, इसको तो समझना है। एक ऐसा प्लेन जो कि पास होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकस भी तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से एंड नॉर्मल टू द, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जैसे देखिए अगर ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस है, तो एक ऐसा प्लेन, प्लेन कुछ ऐसा होगा, जैसे, हाँ एक मिनट, प्लेन कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा प्लेन। ठीक है, एक ऐसा प्लेन जो कि ये प्लेन ऐसे होगा बिल्कुल, ठीक है, लाइन नहीं होती, प्लेन होता है। ठीक है, अब प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाला ऐसा प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मान लेते हैं इसका ये प्लेन है, तो इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। ठीक है, एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड फोकल प्लेन। इसे ही हम फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो इतने ही टर्म्स हमें समझने थे स्फेरिकल मिरर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम समझेंगे कैसे स्फेरिकल मिरर्स में, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है।